आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, आज वीडियो में बात करेंगे, एक टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, समतामूलक समावेशी शिक्षा। इस टॉपिक को देख लेते हैं तो 2 सवाल पक्का है प्यारे साथियों, और 30 में 30 सीट में चाहते हैं तो इस वीडियो का अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा दिमाग में घुसा देंगे प्यारे साथियों। पढ़ने में मन नहीं लगता है या नींद आता है तो नहीं ही लगेगा प्यारे साथियों। और आपको सीटेट जेकेट में आपको 120 प्लस आ रहा है प्यारे साथियों। इस वीडियो को अंतिम तक रखेगा, आपको सभी चीजें क्लियर होने वाली है प्यारे साथियों। देखते हैं आज का क्लास, जिसका नाम है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं समझते हैं। समतामूलक शिक्षा क्या है प्यारे साथियों, समझते हैं क्या है समतामूलक शिक्षा। यानी समानता, भेदभाव नहीं, समझते हैं सभी बच्चों की उनकी आवश्यकता के अनुसार समान अवसर देना। जैसे गरीब बच्चे को मुफ्त किताबें देना, ड्रेस, एमडीएम, दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, जो नहीं देख पाते हैं तो उनको ब्रेल लिपि उपयोग करवाएंगे, रेड व्हील चेयर जो नहीं चल पाते हैं, विशेष शिक्षक। तो ये समतामूलक शिक्षा है कि आप उनको सहयोग देंगे, ठीक है ना, गरीब हैं जिस तरह के सहयोग की जरूरत है उनको। अब इसका की पॉइंट है जो प्यारे साथियों हम बता रहे हैं, यही हम जो टॉपिक को बता रहे हैं यही आपको एग्जाम में छप जाएगा जो हम बता रहे हैं। क्या समझिए, यहाँ पे की पॉइंट इसका जो याद रखिएगा, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। इसका लक्ष्य समतामूलक मैंने क्या है, कोई बच्चा पिछड़ा नहीं, पिछड़ा न रह जाए, यानी सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, सब आगे बढ़ेगा। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आधार पर भेदभाव नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। समतामूलक उन्हें होबे करता है कि कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, लिंग या मानसिक या सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समतामूलक शिक्षा वो कहता है अधिक संसाधन का सहयोग करना है, जैसे कि कलम नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, खाना पीना सब उपलब्ध कराना है बच्चे को, व्हील चेयर, यानी विशेष सहयोग देना ही समतामूलक शिक्षा है। और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यहाँ से सवाल आ रहे हैं, एक सवाल समतामूलक शिक्षा से, अब इसमें देखिए, इसको समतामूलक बहुत छोटा टॉपिक है। और समावेशी शिक्षा है जो हमको देखने वाले हैं। समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल यहाँ से, दो भी आ सकता है लेकिन एक तो फाइनल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, देखिएगा क्या है समावेशी शिक्षा। क्या नाम है, समावेशी शिक्षा प्यारे साथियों। समान एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक एक ही विद्यालय में कक्षा, यानी कि एक ही छत के नीचे एक साथ बैठे। जैसे समान एवं विशेष वाला क्या होता है, समान एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि सामान्य मैंने समान जो भी है, जो जनरली बच्चे रहते हैं, और वैसे बालक जो दिव्यांग है, वो नहीं पढ़ पाते हैं समान रूप से, उनको दिक्कत है, दिव्यांग है, या उनको विशेष सहयोग की जरूरी है। तो सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, एक साथ एक कक्षा में, अब एक ही छत के नीचे, ही नहीं कि विशेष आवश्यकता वाला विकलांग बच्चा को अलग अलग रूम में ले जाकर पढ़ाएंगे उस सबका, तो उन लोग के हीन भावना उत्पन्न होगा। हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देना है, एक ही छत के नीचे दोनों को पढ़ाना ही आपका समावेशी शिक्षा है। सभी बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक ही छत के नीचे दोनों को एक साथ पढ़ाना, सामान्य और विशेष बालक को, वही समावेशी शिक्षा है। देखिए यहाँ पे समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करके, समाज के सभी गरीब दलित कोई भी हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, उनको शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा है। समान अवसर उपलब्ध करा देना उनको है, कह सकते बहुत इंपॉर्टेंट है, समान अवसर उपलब्ध करा देना है, कोई भी वर्ग का हो। समावेशी विद्यालय में विद्यार्थियों की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी को अधिगम सुधारना। विद्यालय में कमजोर छात्र हो या प्रतिभाशाली हो, उसको सबके अधिगम में सुधार करना है। उनका ऐसा नहीं कि कमजोर है तो उसको छोड़ देना पीछे, नहीं, लेके चलना है, तभी आपका समावेशी कैसे कहलाएगा, सबको एक साथ। समावेशी शिक्षा में असमर्थ और समान बालक दोनों, एक समान बालक दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के बालक होते हैं। देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा में असमर्थ है बालक, जैसे दिव्यांग है, असमर्थ है या पढ़ने लिखने में उसको सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो समान है, तो दोनों को एक साथ कह सकते, या तो समान है जनरली जो बच्चे रहते हैं बालक, और एक असमर्थ है, दिव्यांग है, चाहे अन्य किसी प्रकार से और असमर्थ है, ठीक है ना, तो दोनों को एक साथ शिक्षा ही देना है समावेशी शिक्षा है। विशेष सहयोग समतामूलक,
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, समझिएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में समानता लाना, या समान हो या विशेष हो, समानता लाना। असमर्थ बालकों के लिए पुस्तकालय खोलना, खेल, कला और संगीत के माध्यम से उनको उपलब्ध कराना, सभी बच्चे को। असमर्थ बालक के लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराना पढ़ने के लिए, और खेल कला उसको उपलब्ध नहीं है, खेलने वाले चीजों को, तो उसको सब उपलब्ध कराना है। समाज में समानता और प्रभाविता लाना, समाज में सभी को समान का भाव मिलने लगे और सबका सहभागिता लगे, सबका सहयोग। यह है हर बच्चे के अवसर देना, इसका काम ही है समान और विशेष वाला सबको समान अवसर देना। ये सब की पॉइंट है, याद रखिएगा। यही विशेष समावेशी शिक्षा में पूछे कि है तो बोले कि हाँ है, जो लिखा है वो है समावेशी में, इसका अलावा नहीं रहेगा। लचीला शिक्षण पद्धति, ऐसा नहीं शिक्षण की बहुत ज्यादा कठोर हो, रिजिड हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पैसा फ्लेक्सिबल, बच्चे को मतलब उसमें ढलने में आसानी हो। सभी बच्चों के लिए समान क्लास, सभी बच्चा हो या सामान्य बालक हो या विशेष बालक हो, सबको एक समान क्लास देना है ऐसा। आगे देखते हैं, समान अवसर विशेष सहयोग, समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा। कैसा समान अवसर भी देना है और विशेष सहयोग, ये क्या कहलाता है, समावेशी और समतामूलक शिक्षा, दोनों में कॉमन चीज है। क्या करना है, समान अवसर देना है, या कोई प्रकार का उसको जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, समान अवसर देना है, या उसको विशेष सहयोग के जरिए है, वो गरीब है या किसी प्रकार का उसको और कलम कॉपी किताब का कमी है, तो ये दोनों चीज उपलब्ध कराएं। विशेष समान अवसर और विशेष सहयोग, समावेशी शिक्षा समतामूलक शिक्षा का लाभ है। ध्यान रखिएगा, समान अवसर और विशेष सहयोग, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विशेष शिक्षा योजना, याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे क्या है महत्वपूर्ण साथियों, कि विशेष शिक्षा योजना बनाकर रखना है, हर समय टीचर को तैयार रहना है, अपना रणनीति बनाकर एक्टिव रहना है। विशिष्ट शिक्षा योजना विशेषता इसका है। वंचित समूह, जो वंचित है किसी पर, वंचित मैंने क्या होता है, जो मान के लिए कलम को उपलब्ध नहीं है, चाहे उसको बहुत सारे जो होता है वंचित बालक में पैरे साथियों, जो बच्चों को उपलब्ध नहीं होते हैं कॉपी किताब या मूलभूत आवश्यकता नहीं है, तो वंचित बालक में आते हैं, गरीब है या कलम को किताब उपलब्ध नहीं है, या उसको खेल का कुछ उपलब्ध सामान नहीं है, तो वंचित समूह सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। वंचित समूह जो सुविधा उपलब्ध नहीं है पढ़ने लिखने का, किसी प्रकार से वो कमजोर है, मानसिक आर्थिक रूप से, है ना, और सामान्य बालक, तो वंचित समूह, याद रखिएगा, वंचित समूह और सामान्य बालक एक साथ भी पढ़ाना समावेशी शिक्षा। ध्यान सुनिएगा, सामान्य और विशेष कह दे, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले में भी समावेशी शिक्षा होगा, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ पढ़ना भी समावेशी, और वंचित समूह और सामान्य बालक एक साथ, वो भी क्या कहलाएगा साथियों, वो भी कहलाएगा समावेशी शिक्षा। याद रखें, की पॉइंट ही सब है, डायरेक्ट एग्जाम ऐसे लड़ जाता है। वंचित समूह क्या होता है, जो बालक को मूलभूत आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता, कलम कॉपी किताब, ठीक है। ऐसा तो अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में जो है बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा जो है बच्चे के आवश्यकता अनुसार व्यवस्था बदलना चाहिए, यानी कि व्यवस्था के अनुसार बच्चा अब नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्या है, समावेशी शिक्षा जो है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वैसा, तो बच्चों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था बदल रहे हैं, यानी कि व्यवस्था कैसे बदलेगा, बच्चे के अनुसार, किसके अनुसार, बच्चा के अनुसार बदलेगा, याद रखिएगा, ये लड़ रहा है एग्जाम में। सभी के लिए विद्यालय में, सभी के लिए सभी की शिक्षा, नारा किसका है, देखिए, सभी के लिए विद्यालय, किसके लिए, सभी के लिए विद्यालय, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, देखिए सभी के लिए विद्यालय में किसके लिए, सभी के लिए शिक्षा, किसका नारा है, समावेशी शिक्षा का। विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, किसका नारा है, सभी के लिए शिक्षा, या सामान्य हो या वंचित हो या सामान्य या विशेष वाला हो, सभी के लिए है शिक्षा, यही समावेशी शिक्षा है। शिक्षक की भूमिका क्या है, समान अवसर देना, शिक्षक के समान अवसर देना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखना, सामान्य हो या विशेष वाला हो, या वंचित हो या सामान्य हो, दोनों के एक साथ। असंगठित घर के आने वाले बालक की सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र विद्यालय, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित है, संगठित नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं कर पाएगा, कठिनाई होगा इसमें, ठीक है ना। सबसे इंपोर्टेंट आपको हम बताते हैं प्यारे साथियों, इसको पकड़ने का टैग वर्ड बताते हैं।
सामान्य बालक हो या विशेष बालक हो, आपका सामान्य हो या वंचित बालक हो, ये एक साथ शिक्षा देना ही है। एक साथ शिक्षा देना है समान रूप से, एक साथ शिक्षा देना समान रूप से, तो ये दोनों ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, उनको सहयोग देना आपको है। सामान्य बालक को या विशेष बालक को एक छत के नीचे ही इनको शिक्षा देना है, तो ऐसा तो उनको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। या सामान्य बालक हो या वंचित बालक हो, दोनों को एक साथ शिक्षा देना है और कुछ सहयोग की जरूरत तो सहयोग भी देना है, तो ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। पैसा टैग वर्ड है, समझ गए। और आपका जो समतामूलक शिक्षा देख रहे थे, उसमें जाति धर्म किसी के द्वारा भेदभाव नहीं कर सकते, विशेष सहयोग देना। विशेष सहयोग तो यहाँ पर भी है समावेशी शिक्षा में भी। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को देख लेते हैं तो 2 सवाल आ रहे हैं प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हैं कि जेटेड सीडीपी में आपको 30 में 30 सवाल आए, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा सवाल का जो क्वेश्चन आएगा हमारे क्लास से ही आएगा और हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं सीडीपी का। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, और चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जवाहर।